हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से आ गई हूँ थोड़े से लंबे गैप के बाद। आई वाज ट्रैवलिंग, किसी काम से आई वाज ट्रैवलिंग एंड अब मैं वापस आ गई हूँ। तो आज मुझे डिवाइन कॉलिंग अंदर से फ़ील हो रही थी दैट आई शुड मेक अ वीडियो। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट ऑल्सो। आई थिंक सबको ये जानना चाहिए। आई थिंक मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ बट दैट वाज मोर रिलेटेड टू द अर्थली रेल्म। ये जो आज का टॉपिक है वो है डिवाइन पर्पस। तो आपकी लाइफ का ओवरऑल डिवाइन पर्पस क्या है? डिवाइन पर्पस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके अर्थली पर्पस से। अर्थली पर्पस मतलब होता है आपको लाइफ में क्या करना है, करियर, आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। डिवाइन पर्पस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है, क्योंकि अर्थली लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी हो सकता है हम इंजीनियर हैं, बट क्या पता कोई इंजीनियर का कोई भी इंसान अगर वो इंजीनियर है वो उसका एक अर्थली उसका ऑक्यूपेशन हो सकता है, राइट। उसका एक अर्थली पर्पस हो सकता है लाइफ का। लेकिन जो डिवाइन पर्पस होता है वो बताता है कि आप लाइफ में अल्टीमेटली क्या रियलाइज़ करोगे और किस तरफ आपकी लाइफ की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ने वाली है। ओके, तो उस पर्पस में बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। बेसिकली आपने किन लोगों को टच करना है और आपका खुद का इस लाइफ का मकसद क्या है, बेसिकली सिंपल साफ शब्दों में। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं और कोई भी एक पाइल जो आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको पिक कीजिए एंड देन हिट द टाइम स्टैम्प एंड आई विल लेट यू नो अबाउट योर डिवाइन पर्पस। ओके, एंड अगर आपको प्राइवेट ट्रेडिंग करवानी है तो आई एम ओपन। modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फोरम पेड है, फ्री नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, एंड कार्ड्स अगर आपको क्लोजअप देखने हैं तो ये है पहला कार्ड, एथीना इनर विजडम। ओके, this is second card, Bridget don't back down, and Mavu, Madhurat। all right, so 3 cards हैं आपके सामने। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है पिक दैट कार्ड। all right, so we'll start with card number 1। एंड आई एम सॉरी, किसी ने कमेंट किया था दैट मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ। एक्चुअली मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करती हूँ, मेरी फ्लूइडिटी ऐसे आती है, तो ये पूरी तरीके से हिंदी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मुझसे। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, एंड आई होप सभी आम तौर पे भी इसी भाषा में बात करते हैं, राइट। तो नॉर्मल और प्योर हिंदी तो कोई बोलता नहीं है, तो इंग्लिश आप समझ सकते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। सो मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको अगर अच्छी नहीं लगती मेरी लैंग्वेज तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ओके, सो जो ये सबसे पहला जो कार्ड है फॉर पाइल नंबर 1, सो आपकी लाइफ का जो डिवाइन पर्पस है, ठीक है, सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनर विजडम, ऑलराइट। इनर विजडम एक बहुत बड़ा कीवर्ड हो सकता है जो आपके लिए आपको इंडिकेट कर सकता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ का पर्पस है विजडम कलेक्ट करना एंड विजडम शेयर करना, ठीक है। मैं ऑक्यूपेशन, मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा है, ये ऑक्यूपेशन लेवल की रीडिंग नहीं है। मैं ये नहीं बताना चाह रही, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, IAS ऑफिसर बनना चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस क्या है, तो वो है इनर विजडम। जो आपने विजडम कलेक्ट की है वो विजडम आप जितना बांटेंगे लोगों के साथ, ठीक है। अब जो मेरे कीवर्ड्स हैं, जो ये ओरेकल के कीवर्ड्स हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि मे बी एक बहुत ही अच्छा, मतलब अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो टीचर, ठीक है, टीचर, गाइड, कोच, ठीक है। तो अगर आप अर्थली रेलम पे अगर बात करें तो मे बी हो सकता है यूर अ कोच, यूर अ लीडर, ठीक है। यू आर हियर टू गाइड पीपल। आप यहाँ पे गाइड करने आए हैं लोगों को। आप यहाँ पे एक पावरफुल पोजीशन में आने के बाद आपको लोगों की मदद करनी है। सो बेसिकली यूर अ हेल्पर हियर, ठीक है। यू नो वॉट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले, राइट। आपका डिवाइन पर्पस है पहले तो किसी और को पावर देने से पहले खुद की पावर में आना, राइट। खुद की पावर में आना एंड मे बी आपकी लाइफ का पर्पस एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनना, ठीक है।
क्योंकि आम तौर पे अगर कोई भी ऐसे ही लेक्चर देता है तो उसके लेक्चर की अहमियत नहीं होती, पर अगर आप किसी पोजीशन पे आते हैं तो लोग आपको सुनने लगते हैं, राइट। तो शायद ऐसी पोजीशन पे आना जहाँ पे लोग आपको सुने बैठ के, ठीक है। तो मे बी आपका जो इनर विजडम है, यहाँ पे आउल का जो सिंबलिज्म है, आउल को मैं कनेक्ट करती हूँ ओल्ड सोल के साथ, राइट। एक बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनिमल बर्ड है आउल। और आपने देखा होगा जहाँ भी मूवीज़ में आउल का इस्तेमाल होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, है ना, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। बहुत सारी मूवीज़ बनी है जहाँ पे आउल का इस्तेमाल होता है बहुत रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। तो आउल मतलब यू आर एन ओल्ड सोल, आप एक ओल्ड सोल है ट्रैप्ड इन अ वेरी यंग बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी बहुत यंग हो सकती है, आप एज से बहुत यंग हो सकते हैं, पर आप यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, ठीक है, योर एज, योर वाइज बियॉन्ड योर एज। एंड मे बी लोगों को ऐसा लगता हो, लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हो दैट आप बहुत मैच्योर हैं, मे बी आप मैच्योर भी दिखते हो अपनी एज से, पाइल नंबर 1। लेकिन आपकी लाइफ का पर्पज़ यही है दैट यू आर फिल्ड विद विजडम, यू वेरी इंटेलिजेंट, यू वेरी इंटेलेक्चुअल। एंड शायद आपको उन चीज़ों की नॉलेज है जिन चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करना पसंद करते, जिन चीज़ों के बारे में लोग, वी आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, राइट। तो आपके अंदर जो विजडम है ना, जो नॉलेज है, जो इंटेलेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं आपके पास, एंड इन्फॉर्मेशन तो एक बहुत ही अर्थली वर्ड है, विजडम। विजडम मतलब एक्सपीरियंस से कलेक्ट किया हुआ नॉलेज, राइट। ये एज के साथ आता है, लोगों के पास वो विजडम शायद एज के बाद आती है, आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, इनर विजडम को कलेक्ट करना, अपनी पावर में आना एंड देन उसको शेयर करना लोगों के साथ, राइट। नेक्स्ट कार्ड है गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स। आई थिंक यू आर एन एम्पैथ एंड एम्पैथी इज़ द की वर्ड हियर, अनदर की वर्ड, विजडम, एम्पैथी, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। मैंने क्या कहा, आप शायद बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है, एंड यू आर एन एम्पैथ, यू कनेक्ट विद पीपल। आप शायद से एनर्जी एब्जॉर्बर्स हैं, आपके आसपास जो भी होता है आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपके आसपास की एनर्जी नेगेटिव है तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, पॉजिटिव है तो आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड आई थिंक यू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक पीपल, जो कि बहुत सेल्फिश लोग हैं, आप उनको बहुत अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को प्रिजर्व करने की, ठीक है। बट आई थिंक उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं आप, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना एंड नॉलेज कलेक्ट करना, पढ़ना, मे बी रीडिंग। एंड रीडिंग सिर्फ एक मंडेन लेवल पे नहीं कह रही, नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। आई थिंक उस विजडम को इकट्ठा करने के बाद उस विजडम को शेयर करना, जस्ट लाइक अ गौतम बुद्धा, राइट। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मेडिटेशन की, उनके अंदर जितनी विजडम थी उन्होंने लोगों के साथ शेयर करी, एंड ही बिकेम द वाइजेस्ट सोल, राइट। सो मे बी आपकी पर्सनालिटी शायद वैसी ही है, यू नो, एक सेज जैसी पर्सनालिटी, बहुत प्योर, और जिसको हंगर है विजडम की, राइट। एंड मे बी हो सकता है स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, की टर्म है स्पिरिचुअलिटी हियर, राइट। मे बी हो सकता है एक टाइम के बाद आपका मन करने लगे सबको छोड़ने का एंड स्क्रिप्चर्स पढ़ने का, यू नो, जितनी भी हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, एंड सिर्फ अपने रिलीजन से रिलेटेड नहीं, सारे रिलीजन्स। एंड आई थिंक यूर अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ पर्सन, आप सिर्फ अपने कल्चर में इंटरेस्टेड नहीं, यूर इंटरेस्टेड इन ईच एंड एवरी कल्चर, राइट। तो दूसरे कल्चर्स को जानना, समझना, ये भी आपकी लाइफ का एक डिवाइन पर्पस है। तो जितनी विजडम मिली है उसको कलेक्ट करके शेयर करना और लोगों को एनलाइटन करना, लोगों को भी ज्ञान देना, उनके साथ अपना ज्ञान साझा करना, राइट। सो यू हैव टू गेट ग्राउंडेड फॉर दैट, स्टार्ट मेडिटेटिंग, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ओके। सो इस कार्ड से मैं ये समझूंगी कि आई थिंक आप लोगों की लाइफ में एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ आते हो, ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव लेके। मे बी हो सकता है आप कई लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आए होंगे,
मे बी आपने लोगों को ऐसी एडवाइसेस दी हैं, सजेशंस दी हैं जिससे उनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। मे बी उन्होंने आपसे बोला ना हो, बट ये हकीकत है। आप एक नया स्टार्ट लेके आते हैं लोगों की लाइफ में। क्या पता आपका ये प्रोफेशन है, हो सकता है आप एक टीचर हैं, हीलर हैं, गाइड हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं एज अ पर्सन, राइट। एंड एक नया स्टार्ट आप लेके आते हैं लोगों की लाइफ में। एंड द नेक्स्ट कार्ड स्पीक्स रियली वेल, जो मैंने अभी आपको बताया वो है हर्मिट का कार्ड। वाह, हर्मिट का कार्ड मतलब एक बहुत वाइज, इंटेलिजेंट सेज जो कि बहुत वाइज है बियॉन्ड हिज ईयर्स, हिज एज, राइट। एंड जो ये हर्मिट है, हर्मिट का ये जो कार्ड है आप देख सकते हैं, ये ओल्ड है, ओल्ड सोल है, राइट। एंड ये बहुत इंट्रोस्पेक्टिव है, वर्गो का कार्ड है वैसे, ये बहुत एनालिटिकल है, ठीक है, और बहुत इंटेलेक्ट है, बहुत समझ है इनके अंदर, बहुत समझदार है। तो ये शायद से कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर है, आप बहुत समझदार हैं। आपको कई लोगों ने बोला भी होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझ है, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को मेंटोर कर सकते हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, आप ग्रुप ऑफ पीपल को। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो यही बताता है, राइट, यही बताता है कि एम्परर, यू आर हियर टू लीड, यू आर हियर टू बी अ लीडर। एंड आपको शायद इस बात का यकीन ना हो, लीडर का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई पॉलिटिशियन बने या आप कोई सेलिब्रिटी बन जाए, नहीं। मे बी हो सकता है यूर अ टीचर एंड यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मे बी आप एक स्टूडेंट ही है बट यू आर लीडिंग योर ग्रुप ऑफ बैच, आप ग्रुप ऑफ पीपल इन योर बैच, राइट। अपने ही बैच के कुछ लोगों को आप लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से, मुझे लगता है आप जहाँ जाते हैं शायद आपको लोग फॉलो करते हैं, आप ट्रेंड सेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस यही है कि पहले तो आपको अपनी पावर में आना है। एरीज़ का कार्ड है। एरीज़ मतलब जहाँ पे सन ने, सूरज ने अपने एग्जॉल्टेशन पे आ जाता है सन, राइट। एरीज साइन में मतलब बेस्ट पोजीशन है सन के लिए, एरीज़। तो सन मतलब सूर्य, मतलब लीडर, राजा। जब वो एरीज साइन में चला गया तो वो सुप्रीम लीडर बन गया, वो एम्परर बन गया। शायद आपको एम्परर बनना है लाइफ में, एंड एम्परर बन के आपको अपने राज्य की प्रजा नहीं संभालनी है, आपको उसके ऊपर राज नहीं करना है, आपको क्या करना है, उनको गाइड करना है लोगों को। यू आर गोइंग टू बी द अल्टीमेट बीकन ऑफ लाइट, जिसको शायद लोग लुक अप टू करते हैं। तो मे भी हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, लीडर, ये अर्थली रेल्म पे ऑक्यूपेशन हो सकता है आपका, लेकिन आपका डिवाइन पर्पस यही है कि आपको लोगों को गाइड करना है। भले ही आप एक इंजीनियर हो, भले ही आप मामूली से दफ्तर में काम करते हो, लेकिन शायद आपको लोगों की मदद करनी है। किस तरह से कि आपको उनके अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड करना है, अपने एक्सपीरियंस से उनको समझाना है, राइट। एंड आई थिंक आपके फादर फिगर के साथ भी एक कार्मिक बॉन्ड है, राइट। ये भी आपका डिवाइन पर्पस है, टू सर्व ओल्ड एज पीपल, मे बी, ओके। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, दोनों ही मैच्योर मैन हैं, मैच्योर पीपल, इवॉल्व पीपल। शायद आपको मैच्योर लोगों की हेल्प करनी है, हो सकता है आपका मन भी करता हो ऑर्फनेजेस में जाना, उनकी हेल्प करना, राइट। तो आपका डिवाइन पर्पस ये हो सकता है, आपका एक या तो अपने फादर के साथ या अपने ग्रैंडफादर के साथ एक कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, और मे बी उनकी सेवा आपको करनी पड़े लाइफ में, ये भी आपका डिवाइन पर्पस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा आपको अपने सोल को इतना इवॉल्व कर लेना है लाइफ के साथ, और ये आपके साथ होगा आगे चल के कि आप इतने इवॉल्व हो जाएंगे कि शायद यू विल एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ गुरु, आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी। तो मे बी जुपिटर आपकी हॉरोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है, राइट। सो हर्मिट एंड द एम्परर, पहले तो एम्परर बन गए, पहले अपनी पावर में आ गए, और उसके बाद अपने ज्ञान को साझा किया लोगों के साथ, उनकी लाइफ में एक नई स्टार्ट लेकर आए, ठीक है। तो ये की टेक अवेज हैं आपके, और अल्टीमेटली जो कार्ड है वो आपका ये है, लाइट एंड लव। योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग, लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से, राइट। और मैंने तो कार्ड देखा भी नहीं, सी कैसे रिलेट हो रहा है। लाइट एंड लव, बेसिकली आपको अपने अंदर की जो लाइट है, अपने अंदर का जो प्यार है, लव है, उसको बांटना है लोगों में, ठीक है। आपको हील करना है लोगों को,
क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। एंड आई थिंक यू हैव दैट अल्टीमेट पावर ऑफ लीडिंग पीपल। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको जानना पसंद करेंगे, लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत चार्म्ड हो सकते हैं। यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, राइट। तो आपका अल्टीमेट जो डिवाइन पर्पज़ है वो है हीलिंग, ठीक है। लोगों की लाइफ में लाइट बन के आना, उनको अच्छे सुझाव देना, उनको सजेस्ट करना, उनको मुसीबत से निकालना एंड प्यार बांटना इस दुनिया में। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस दुनिया में। आई थिंक यू आर हियर टू लीड। आप यहाँ पे लीड करने आए हैं, यहाँ पे फॉलोअर बनने नहीं आए हैं। आपको बहुत सारे लोगों को लीड करना है। एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे लोग जो पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, शायद से आप कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे इस दुनिया में, जो बहुत रिकग्नाइज्ड हो, राइट। सो वर्क ऑन योर पर्पस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कीजिए प्लीज़। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2। सो आपने ये वाला अपने लिए कार्ड पिक किया, ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन। ओके, सो ब्रिजिट इज़ अ गॉडेस जो आपको कह रही है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। सो शायद आपकी लाइफ का डिवाइड पर्पज़ है कि पहले तो खुद के लिए फ़ाइट करना, खुद के राइट्स के लिए फ़ाइट करना, एंड देन मे बी लोगों के राइट्स के लिए फ़ाइट करना। ओके, सो यू कैन बी अर्थरी रेन पे बोलो तो यू कैन बी अ लॉयर, यू कैन बी अ पुलिसमैन, यू कैन बी अ आर्मी पर्सन, जहाँ पे आप लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। जो निहत्थे लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी ऐसी काम में हो सकते हैं जहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी पड़ रही है। आप सोशल वर्क हो सकते हैं जहाँ पे आपकी पावर का इस्तेमाल हो रहा हो, राइट। सो बेसिकली ये जो की टेक अवे है ये आप लोगों को बताएंगे दैट डोंट बैक डाउन, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी बहुत फायरी पर्सनालिटी हो सकती है। मे बी यूर एरीज, यूर सैज, और मे बी यूर अ स्कॉर्पियो, मे बी, ठीक है। स्कॉर्पियोज आर वेरी पैशनेट एंड वेरी फायरी, एंड एरीज हो तो सैज तो हो ही गया है, राइट। कैंसेरियन भी हो सकते हैं आप, राइट। सो बहुत फायरी पर्सनालिटी है आपकी, बहुत पैशनेट पर्सनालिटी है आपकी। आई थिंक जब आप बोलते हैं तो एक फ़ोर्स के साथ बोलते हैं। मे बी और अ वेरी कमांडिंग पर्सन, अथॉरिटेरियन पर्सन, आपको अथॉरिटी के साथ रहना पसंद है। यूर अ वेरी कंट्रोल्ड पर्सन, है ना। तो आपको शायद लोगों को कंट्रोल करना भी पसंद हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सको, मे बी आप कंट्रोल कर सको लोगों को, ठीक है। तो आपकी थोड़ी डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी हो सकती है, थोड़ी सी, ओके, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बॉसी नेचर, राइट। तो शायद से आप ऐसी पोजीशन पे हो, अर्थली रेल्म पे कह रही हूँ, कि आप लोगों को बता रहे हैं डोंट बैक डाउन, राइट, एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। तो शायद आप पुश करते हो लोगों को, मोटिवेशन स्पीकर हो, मे बी ये भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो मे बी आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं यहाँ पे इस दुनिया में, राइट। मे बी आप पहले तो आपने खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन किया है। डोंट बैक डाउन का मतलब ये भी है कि शायद आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, शायद से यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड आपके एक्सप्रेशन में कोई बिलीव नहीं करता। मे बी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक म्यूजिशियन हैं, बट आपके म्यूज़िक में किसी को इतना भरोसा नहीं है, लोगों को नहीं लगता आप अच्छे म्यूजिशियन बन सकते। शायद से ये वर्ड जो आपने खुद को बोले हो, डोंट बैक डाउन, प्लीज़ पीछे मत हटो, ठीक है। अब आपने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि आप किसी मुकाम पे पहुंच गए, एंड देन उसके बाद आप लोगों को बोल रहे हैं, आप म्यूजिशियन बन गए, एंड देन आप बाकी के जो छोटे बडिंग म्यूजिशियंस हैं उनको यही सेम बात बोल रहे हैं कि डोंट बैक डाउन। क्यों? अपने खुद के एक्सपीरियंस से, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द की हियर। पॉइंट नंबर 2, आई थिंक आपका डिवाइन पर्पस है इस लाइफ में खुद की लाइफ पहले ट्रांसफॉर्म करके दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। शायद से आप दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे आगे चल के, मे बी, और मे बी आप एक तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशनल कोच कह लीजिए, कि जो लोगों की माइंडसेट को बदल सके, जो लोगों को चेंज कर सके, जो लोगों की लाइफ में चेंज ला सके, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके, राइट। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग, राइट। हीलर भी हो सकते हैं, पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से मेजर जो साइन है वो स्कॉर्पियो ही है। मे बी आप स्कॉर्पियो हैं, या फिर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस स्कॉर्पियो हो सकता है। आपकी चार्ट में स्कॉर्पियो बहुत बार हो सकता है,
राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कांस्टेंट प्रोसेस है, आपको कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होना है। मे बी आज आप बहुत सीधे हैं, कल के दिन आप बहुत तेज़ हो जाएं, बहुत अलग हो जाए आपकी पर्सनालिटी। जैसे कई लोग होते हैं जो बदलते नहीं हैं, जो वक्त के साथ नहीं। आपकी लाइफ में बदलाव बेहद ज़रूरी है और वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। आप चाहें ना चाहें वो बदलाव होता ही रहता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ का पर्पज़ यही है कि अपने आप को बदलते रहना, खुद को बदलते रहना, एंड देन लोगों को हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना कि वो भी बदलें, ठीक है। तो मे बी आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ में भी बहुत मेजर चेंजेस लेके आते हैं। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप चेंज लेकर आते हैं। आप एक रेवोल्यूशनरी जैसी पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है आपको, जो बहुत बोल्ड है, करेजियस है एंड रेवोल्यूशनरी है, जो कि पुराने रीति रिवाज, रूढ़िवादिता, इन सब चीज़ों में आप यकीन नहीं करते शायद से, एंड आप बदलाव लाना चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये पाइल नंबर 2 ऐसे लोगों की है जो बदलाव लाना चाहते हैं सोसाइटी में, पहले खुद कुछ करके एंड देन उसके बाद इस मकाम तक पहुंच के एंड देन फिर लोगों की लाइफ में बदलाव लाना, ठीक है। तो एक ये बहुत अहम डिवाइन पर्पस है आपकी लाइफ में, यू आर गुड इनफ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि शायद से हो सकता है कि आप लाइफ के स्टार्टिंग के फेज़ में शायद से यू आर वेरी लो कॉन्फिडेंट, यू मस्ट हैव हैड नो सेल्फ एस्टीम। क्या पता आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो रही हो एंड खुद के लिए बहुत नेगेटिव सोचना, शायद आपकी ऐसी पर्सनालिटी रही हो, दब्बू और बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, और 4 लोगों के सामने बात करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो। ये इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। में भी हो सकता है आप बुली हुए हो बचपन में, लेकिन वक्त के साथ आपने अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत काम किया, और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया लिटरली। आप में भी आप बहुत ही अलग पर्सनालिटी रहे हो पास्ट में, लेकिन आपने अपने आप को इस तरह से चेंज किया कि आप बिल्कुल बदल गए। अब लोग आपको देखते हैं तो उनको यकीन नहीं आता कि आप वही, आपसे मेस्मराइज हो जाते होंगे लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख के, कि क्या ये वही इंसान है पास्ट का जिसको जो बिल्कुल सामने भी नहीं आता था, राइट। और मे बी आपकी क्रिएटिविटी कभी सामने नहीं आई किसी के। यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बट किसी को पता ही नहीं था आपकी क्रिएटिविटी का, है ना, छुपी हुई थी वो, बट वो अचानक से फिर वो आने लगी, क्योंकि इट वॉज देयर ऑलवेज। कॉन्फिडेंस ने रोक दिया। सो मे बी यू वर बॉर्न इन मे बी आप नंबर 7 हो सकते हो। नंबर 7 आपके बर्थ डेट में नंबर 7 हो सकता है, या फिर जोड़ घटा के नंबर 7 हो सकता है। 25 बॉर्न हो सकते हो आप, राइट। 7th को बॉर्न हो सकते हो आप, या 16th बॉर्न हो सकते हो आप। नंबर 7s आर यूजुअली वेरी वेरी लो कॉन्फिडेंट पीपल, मैंने देखा है अपने उससे, एंड उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसी वजह से थोड़ा मैनिपुलेट भी करते हैं लोगों को, बट वो टाइम के साथ इवॉल्व होते, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना क्रिएटिविटी चैनल करने का। अटेंशन सीकर्स भी होते हैं नंबर 7, राइट। मे बी यू आर, बट देर इज़ नो हार्म बीइंग इन एन अटेंशन सीकर, राइट। हर कोई है आज की डेट में, लेकिन अगर जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, फिर वो मैनिपुलेशन करता है, वो माइंड गेम्स बहुत खेलता है, क्योंकि उसको अपनी पावर बहुत पसंद है। दैट पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन हिज और हर पावर, राइट। एंड जैसे नंबर 1 है, नंबर 1s आर रूल्ड बाय सन, है ना। एंड बाकी के नंबर्स भी मोर और लेस ऐसे ही होते हैं। नंबर 9s आर ऑल्सो वेरी वेरी करेजियस, रूल्ड बाय मार्स। न्यूमरोलॉजी पे भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगी डेडिकेटेड। नेवरदलेस आई थिंक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि नंबर 7 हो सकता है, पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं, ओके। मुझे कमेंट करके बताना इफ़ यू आर अ नंबर 7। अदरवाइज़ मे बी आपके बर्थ डेट में कहीं पे नंबर 7 आता हो, या फिर सब कुछ मिला के नंबर 7 आता हो, मे बी, राइट। और नंबर 8 भी हो सकते हैं आप लोग, नंबर 8 ऑल्सो, ठीक है। पहले खुद को ये बताना दैट यू आर गुड इनफ, एंड देन उसके बाद अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना। नंबर 7 क्यों बोला? क्योंकि पाथ वैसे ही लग रहा है। नंबर 7 की यूजुअली लाइफ ऐसी ही होती है कि वो स्टार्ट करते हैं विद वेरी वेरी लो कॉन्फिडेंस, एंड देन उसके बाद कहीं जाकर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हम भी तो गुड इनफ हैं, है ना। तो ये एक ट्रैजेक्टरी है, और शायद से आपने अपने आप में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं कि अब जाके आपको यकीन हो रहा है दैट यू आर गुड इनफ, ठीक है ना। आपने अपने आप पे बहुत मेहनत करी, बहुत ट्रांसफॉर्म किया खुद को तराशा है,
तो आप शायद से जो पाई नंबर 2 देख रहे हैं, शायद से अब आप इस मुकाम में हैं कि आप इस बात से तकल्लुफ़ नहीं रखेंगे, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि आप पहले पास्ट में लो कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। मे बी आपको याद हो कि आप लो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और आगे चल के और भी कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात यह है, ठीक है ना। लेकिन शायद से आप बहुत रिज़र्व लोग हैं, आप बहुत रिज़र्व हैं, अपने मन की बात मन में रखना एंड किसी से ना शेयर कर पाना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, मे बी आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते, कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आपको काम करते रहना है, अभी भी ट्रांसफॉर्म होना है आपको, राइट। एंड यू गुड इनफ, मैं बार बार ये कहूँगी दैट यू आर गुड इनफ, यू हैव टू बिलीव इन दिस, ठीक है ना। एंड यही आपकी की पावर है, ये आपका डिवाइन पर्पस हो सकता है दैट पहले खुद रियलाइज़ करना एंड देन उसके बाद लोगों की मदद करना, अपने एक्सपीरियंस को बताना, अपने पास्ट की लाइफ से लोगों को मोटिवेट करना कि देखो मैं पास्ट में ऐसा था, जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं, इस तरीके से, राइट। और वर्गो हो सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट कार्ड है द फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देयर यू गो, मैंने क्या कहा दैट अपने मन की बात मन में ही रखना, शेयर ना कर पाना, बोल ना पाना, क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाना। मे बी यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड सी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वाओ, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट सेल्फ क्रिएटिवली। आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस ही क्रिएटिविटी है, पाई नंबर 2, ओके। योर लाइफ पर्पस इज़ क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, लोगों तक पहुँचाना अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है ना। और उसके लिए मे बी आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज करना पड़ेगा अभी भी, पाई नंबर 2, ठीक है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो वैल्यूबल है, दुनिया को चाहिए ऐसी क्रिएटिविटी। बट वो क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं निकल पाएगी कभी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये नंबर 7 का जिक्र करा है यहाँ पे, बहुत इंट्यूटिव कॉलिंग है मेरी। एंड नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यू हाइड थिंग्स, मे बी यू हाइड योर सेल्फ, यू हाइड योर क्रिएटिविटी। डिवाइन पर्पस क्या है कि पहले खुद बन गए, खुद क्रिएटिव बन गए एंड देन उसके बाद लोगों को इंस्पायर कर दिया, ये डिवाइन पर्पस है आपका। पर उससे पहले की जो जर्नी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले आप ऐसे हुए कि जैसे वो पहले अंडा था, फिर वो अंडा फूटा, बच्चा निकला, फिर वो बच्चा पंख, वही ग्रोथ वाली ट्रैजेक्टरी है आपकी। ऐसा नहीं कि वो देखो वो चूज़ा जो था वो उसने मुर्गा तो बनना ही था ना अल्टीमेटली, ये मुर्गी तो बनना ही था, राइट। अल्टीमेट डेस्टिनी तो उसकी वही है, डिवाइन पर्पस तो यही है आपकी। लेकिन पहले जो देखेगा आपको, आप वो यकीन नहीं कर पाएगा। मे बी यू डिडंट लुक लाइक अ चूज़ा, मे बी आप डायनासोर लगते थे पास्ट में। आई एम सॉरी, बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल है आई नो, बट मे बी आप वैसे नहीं थे जैसे अभी हो। तो लोग एक स्टार्क डिफरेंस देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में कि बहुत डिफरेंस है यार, ये तो पहले कुछ और ही था। मे बी आपने अपनी, हो सकता है आपने अपना डोमेन ही शिफ्ट कर दिया हो। अर्थली रेल्म पे बोलूँ तो मे बी यू वर अ डॉक्टर एंड अचानक से आप क्रिएटिविटी में आ गए, पेंटर बन गए, राइट। मे बी PhD स्कॉलर थे आप, आपने वो ड्रॉप किया, आप पेंटर बन गए, म्यूजिशियन बन गए। कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, और वो अगर अभी तक नहीं आया पाई नंबर 2, वो आ जाएगा। शायद आपको कुछ जो अभी आप कर रहे हैं ना, जो आपने सोचा है अपने लिए, शायद वो नहीं, कुछ और ही आपकी लाइफ में डिवाइन पर्पस आपका, राइट। एंड वो देर सवेर आपको रियलाइज़ होगा, देर सवेर शायद से आप सब छोड़ देंगे उस चीज़ के पीछे, और वो एक क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड उसके लिए प्लीज़ इफ़ यू आर लो कॉन्फिडेंट ना, मैं ये कहूँगी झूठ बोलने से बचिए, ओके। लोगों के साथ ना धोखा नहीं करना है, ठीक है। मैनिपुलेशन नहीं करना है, माइंड गेम्स नहीं खेलने हैं, उनको नीचा नहीं दिखाना है। जस्ट बिकॉज यू आर लो कॉन्फिडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान लो कॉन्फिडेंट है। मे बी हो सकता है वो अपने आप को काफ़ी हाई एस्टीम में रखता हो, लेकिन शायद आप नहीं रख पाते हो, शायद आपको यकीन ना होता दैट यू आर गुड इनफ। इसीलिए बार बार ये कार्ड आ रहा है, यू आर गुड इनफ। आपको ये यकीन दिलाना पड़ता है, और वो भी एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, अदरवाइज़ आपको फील ही नहीं होता है कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है। मे बी आपको ये चीज़ एक्सटर्नली आपको लोगों के पास जाना पड़ता हो, ये नहीं करना है आपको, वो अंदर से आना चाहिए। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, जब अंदर से आता है तो उस इंसान को कितना भी नीचे गिरा लो, इंसान हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचता है,
राइट। तो आपको ये मैनिपुलेशन और माइंड गेम से बचना है, ठीक है, इस रास्ते तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखना है, करना है भरोसा, एंड शेयर करना है अपनी क्रिएटिविटी को, बाहर लेकर आना है, अंदर नहीं दबाना है, ठीक है। क्योंकि ये अंदर दबाने वाला कार्ड है, ये बहुत ही, मुझे ये कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ वेरी वेरी सेल्फिश कार्ड, इट्स अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड कार्ड। अपने बारे में, मैं, पहले मैं। शायद से आपको ये एटीट्यूड भी गिव अप करना है एक टाइम के बाद। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, कि मैं नहीं, हम सब, एवरीबडी। आई थिंक यू पुट योर सेल्फ, विच इज़ अ गुड थिंग, अपने आप को ऊपर रखना सबसे, बट इतना ऊपर रख देना नहीं कि मैं ही मैं हूँ बस, और फिर दूसरे लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलना कि बाकी लोग जो हैं वो आपसे थोड़ा कम रहे। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मे भी हो सकता है आपका पास में रहा हो ऐसा एटीट्यूड, आपने इस पर काम किया हो, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, कॉन्स्टेंट है। आप जहाँ ख़राब होंगे वहाँ आपको चोट पहुँचेगी, जहाँ आप लोगों का गलत करेंगे वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इस एनर्जी से बचना है। एंड किस एनर्जी में आना है? द फूल की एनर्जी में। फूल की एनर्जी क्या है? बिगिनर, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, राइट। फूल का मतलब है न्यू बिगनिंग्स, कुछ एंड करके फिर नई कोई बिगनिंग करनी। मे बी आपके करियर चेंज हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, पॉइंट नंबर 2। एंड मे बी मैरिज विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। मे बी हो सकता है कई लोगों की लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपकी लाइफ वैसी है, सडनली लाइफ ऊपर, सडनली नीचे, सडनली कुछ भी हो गया, सडनली आपने आपने जॉब चेंज कर ली, सडनली आपकी जॉब छूट गई, सडनली शादी हो गई, ठीक है, सडनली शादी एंड भी हो गई। ये इस तरह की लाइफ ट्रैजेक्टरी है, आपकी जर्नी है, सडननेस है। लेकिन उसमें एडवेंचर है, तभी तो आप क्रिएटिव है ना। क्रिएटिविटी क्या है? डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रक्शन। कभी आपने किसी एक बहुत डिसिप्लिन इंसान को क्रिएटिव होते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। क्रिएटिव पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड, वो लाइफ ऐसी ही जीते हैं अपनी। उनकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर में ब्यूटी नहीं है, राइट, डिस्टॉर्शन में ब्यूटी है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो आपका डिवाइन पर्पस क्या है, हम जिस पे बात कर रहे हैं, वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना। लेकिन उसकी जर्नी कहाँ से होके गुजरेगी? लो कॉन्फिडेंस से। मे भी हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी को कोई पहचान नहीं रहा है, आपको वो तवज्जो, वैल्यू नहीं मिल रही है, जो उसकी वजह से आप लो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड देन अल्टीमेटली आपको वो वैल्यू दी जाएगी सोसाइटी में। एंड देन मे भी हो सकता है आप यू विल बी एबल टू इंस्पायर पीपल, आप गुरु बन जाएं, कल के दिन टीचर बन जाएं, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को समझाएं, राइट। सो दिस इज़ योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। क्रिएटिविटी इज़ योर की, इट्स द की टेक अवे हियर, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैंने बहुत दिल से, बहुत इंट्यूटिवली आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करी है। आई होप यू एक्सेप्ट दिस एंड अप्रिशिएट करेंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो morninghealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने मावू जो गॉडेस हैं उनको चूज़ किया, मदर अर्थ, ओके, ऑलराइट। You are called upon to help with environmentalism, all right. Pile number 3, right away, I think अगर मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस क्या है, तो आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है टू गिव, टू शेयर योर मदरली लव, ओके। आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी मदरली। आप बहुत मदरली हैं, आपका प्यार जो है, समर्पण, सैक्रिफाइस, त्याग, ये की टेक अवेज हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ओके। आपके अंदर जो प्यार है वो इस तरह का प्यार है जैसे आप, मुझे लगता है आप सबकी केयर ऐसे करते हैं जैसे माँ करती है, ठीक है। तो मे बी योर अ नंबर 6 और मे बी योर अ नंबर 1, ठीक है, और मे बी योर अ नंबर 9 ऑल्सो, ठीक है, और मे बी अ नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। तो आपका लाइफ पाथ हो सकता है या फिर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, जोड़ घटा के जो मैंने आपको नंबर्स बताए, ठीक है। मदर अर्थ, यूर अ मदर अर्थ बेसिकली। पाई नंबर 3, यूर द बेसिक नर्चरर। आप नर्चरर हैं, आप केयर गिवर हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत समर्पण है,
एंड मे बी आप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली के लिए अपनी लाइफ में। और कुछ एक मुझे लगता है ना, एक जैसे मदर टेरेसा, अब मदर टेरेसा बहुत एग्जैजरेटेड हो गया, बट उस तरह का प्यार है आपके मन में लोगों के लिए। कोई छलावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। आई थिंक आप सबको एक जैसा देखते हैं दुनिया में, सब आपके लिए बराबर हैं, राइट। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। मे बी आपको इन्वायरमेंट से भी बहुत प्यार हो सकता है, तो आपका डिवाइन पर्पस इन्वायरमेंटलिस्ट बनना भी हो सकता है। शायद से आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, या एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो या फिर आपको दुख लगता है जब आप पहाड़ों को गंदा देखते हैं, पानी को कचरे में कचरा देखते हैं पानी में। मे बी आपको इन सब चीज़ों से बड़ा दुख लगता है कि यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। पोल्यूशन वगैरह से बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट आया हो, एस्थमा हो गया हो, कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसने आपको बहुत डीप लेवल पे टच किया। एंड देन उसके बाद यूर बिकॉज यूर अ मदर अर्थ, आप ख्याल रखते हैं अपने आसपास की लोगों का, चीज़ों का, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए, इनर टेम्पल डिवोशन, राइट। सो सी मैंने क्या कहा ना, यूर अ डिवोटेड पर्सन, आप डिवोटेड इंसान हैं, आप प्यार करते हैं डिवोशन के साथ, ठीक है। एंड मैं नहीं कहूँगी नफ़रत करते हैं डिवोशन के साथ, बट प्यार करते हैं और आपके मन में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है सबके लिए, ठीक है। तो आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज़ हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा आप एरीज और सैच भी हो सकते हैं, ठीक है। वाटर एंड अर्थ साइंस भी हो सकते हैं आप, वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस भी हो सकते हैं। बट अर्थ साइंस थोड़े मटीरियलिस्टिक भी होते हैं, वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। मेरे ख्याल से आप प्राइमरीली वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड इन अ टेम्पल डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। सी आई थिंक आपका जो हार्ट चक्रा है ना, कुछ ख़ास है, कुछ ख़ास ऐसे है कि आपका या तो हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, या आप बहुत हीलिंग से गुज़रे हो, आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, और मे बी आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसने आपको ऐसे मोल्ड कर दिया है। कुछ लोग तो बिटर होते हैं ना एक्सपीरियंसेस के साथ, कि उनके मन में ग्रज रह जाता है। आप बिटर नहीं, आप बेटर हुए हैं, ठीक है। आपने अपने आप को बेटर किया है। सो पॉइंट नंबर 3, आई थिंक यूर एन एम्पैथ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका डिवाइन पर्पस है लोगों की मदद करना, लोगों को प्यार करना, लोगों को हील करना, ठीक है, ख्याल रखना। और आपकी फैमिली के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे लगता है आपको आपकी फैमिली को सर्व करना भी आपके लिए एक डिवाइन पर्पस है लाइफ में, राइट। फिर मैं कहूँगी सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, मे बी आप दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं, आप सबकी मदद करते हैं। तो मदद करना इज़ द की टेक अवे हियर, ठीक है। एक की टेक अवे जो है वो है मदद करना। कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके। सो हियर मुझे लगता है ये अर्थली रेलम पे अगर बात करें तो मे बी आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में टीचर हो सकते हैं, एंड कोई भी टीचर हो सकते हैं, ब्यूटी गुरु हो सकते हैं, मे बी स्कूल में टीचर हो सकते हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं आप, किसी को भी एजुकेटर हैं, कहीं पे भी कुछ सिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक टीचर वाली फीलिंग आ रही है, दैट आप सिखा रहे हैं कुछ अपने बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को ऐसे। एंड कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई, तो मे बी और अ जेमिनाई ऑल्सो। मे बी आपको अपना जो प्यार है जो आप एक्सप्रेस करके, शायद से आप वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करके या बोल के एक्सप्रेस करके आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। और या फिर आपकी वाणी बहुत मधुर हो सकती है, मे बी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो आप अपने वर्ड्स के थ्रू शायद से हील कर सकते हो। तो मे बी यू कैन बी अ प्रोलिफिक राइटर ऑल्सो, कल के एक बहुत रिनाउंड और बहुत ही ऐसा राइटर बन जाए जो लोगों को डीपली टच कर पाए, ठीक है। एक स्पिरिचुअल राइटर हो सकते हैं या फिर पोएट हो सकते हैं। ये आने वाले टाइम में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, राइट। क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की ना, तो कम्युनिकेशन मतलब कि इतना प्यार है, इतनी केयर है कि उसको आप बांट रहे हैं लोगों में। कैसे? अपने वर्ड्स के थ्रू, लिख के या बोल के, कैसे भी, ठीक है। ये सिर्फ ये पाइल थी जो कि जिसमें 3 कार्ड्स आए हैं। सी मैंने क्या बोला है, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, चिल्ड्रन, राइट। सो आपकी लाइफ का जो मेन डिवाइन पर्पस है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो मे बी आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस जो है बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा उसमें प्लैनेट्स की स्टीलियम है, या फिर वहाँ पे एस्पेक्ट्स बन रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स के। कुछ बात है आपके हॉरोस्कोप के 5th हाउस में, क्योंकि 5th हाउस इज़ ऑफ क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन। तो मे बी आपकी लाइफ में आपके चिल्ड्रन, या तो आपके खुद के बच्चे
रेज करना आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है, अच्छे बच्चे, या फिर बहुत मे बी हो सकता है हु नोज़ कि यू विल गिव बर्थ टू द नेक्स्ट मिलियनेयर, या फिर आप कुछ ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर ले जो कि बहुत फेमस हो जाएं कल के दिन, ठीक है। तो आपका कोई डिवाइन पर्पस है रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन, और मे बी बाकी के जो किड्स हैं उनके साथ भी आपका कोई डिवाइन पर्पस अटैच हो सकता है, ओके। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। सी कुछ रिलेटेड है यहाँ पे, तो स्कूल से रिलेटेड है, टीचर, टीचिंग, बच्चे, ये आपकी लाइफ के डिवाइन पर्पस हो सकते हैं। तो मे बी आज के टाइम पे शायद आप बोले कि अरे नहीं मैं तो कुछ और करती हूँ, मे बी आप डॉक्टर में भी चले, उसको भी हीलिंग ही वो भी हीलिंग है, बट मे बी आप बिल्कुल ही अलग फील्ड के हैं। लेट्स से आप डेटा साइंटिस्ट हैं, अब आपका कोई कनेक्शन तो बच्चों के साथ है नहीं, आप कहेंगे कि ये मेरा कैसे, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डिवाइन पर्पस की। आपका डिवाइन पर्पस है, इट इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन। मे बी आप डेटा साइंटिस्ट हैं बट उसके साथ साथ आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, या फिर आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत लगाव है, या फिर आपको अपनी लाइफ में किड्स चाहिए, ठीक है। तो कुछ आपका कनेक्शन है, डिवाइन पर्पस है आपका कि यू हैव टू हील चिल्ड्रन, ठीक है। एंड ये कार्ड कैसे कंफर्म हो रहा है, पेज ऑफ कप से। इट्स अ कार्ड ऑफ बच्चे, किड्स, राइट। पेज मतलब किड, यंग पर्सन, छोटा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आपको शायद से या तो आपके खुद के बच्चे या खुद का बेटा भी हो सकता है, ठीक है, बेटा या बेटी कोई, वैसे पेज क्योंकि पुराने टैरो कार्ड्स हैं वहाँ पे मेल फिगर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, राइट। सो पेज ऑफ कप्स वैसे चिल्ड्रन हो गया, ये जनरलेस है, बट में भी हो सकता है रिलेटेड टू योर किड, खुद के किड्स, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन पर्पस है इट इज़ रिलेटेड टू योर किड्स और मे बी अदर किड्स। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग किड्स, राइट। सो बच्चों को गाइड करना, उनको खुशियाँ देना, उनकी मुरादें पूरी करना, विशेस पूरी करना, ठीक है, आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है, ठीक है। एंड मे बी उनके लिए कुछ स्टार्ट करना, कुछ NGO स्टार्ट करना। मे बी आपको बुरा लगता है जब आप लोग बच्चों को ढाबों पर काम करता हुआ देखते हैं, चाइल्ड लेबर, आप कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए। एंड आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस ये इसलिए है क्योंकि इसको करके आप अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। जितना आप बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ प्रॉस्परस होगी, जितना आप बच्चों को खुश रखेंगे आपकी लाइफ की खुद की मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, राइट। सो डिवाइन पर्पस को हमेशा याद रखना चाहिए। सो किंग ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। मे बी यू एंड योर हस्बैंड टुगेदर, और मे बी यू एंड योर वाइफ, आप जो भी हैं, जो भी आपका जेंडर है, आपके जो बेटर हाफ हैं, आपके जो स्पाउस होंगे, एंड आपकी फैमिली। तो डिवाइन पर्पस यहाँ पे क्या है, पहले तो अपनी फैमिली को खुश रखना, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आप पहले तो अपने बच्चों को खुश रखेंगे एंड देन उसके बाद दूसरों के बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे। मे बी पाइल नंबर 3 में वो भी लोग हो सकते हैं जो कि शायद अडॉप्शन के लिए सोच रहे हो, शायद से आपको अडॉप्ट करने किड्स, ऐसा ध्यान आता हो, कभी कभी आपके मन में आता हो ख्याल कि आपको अडॉप्ट करने हैं, आपको मे बी आपको एनिमल्स के प्रति भी लगा हो। एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक किड्स, राइट। सो एनिमल्स भी यहाँ पे की टेक अवे हो सकता है, बट आपको आपके स्पाउस के साथ मिलके यू हैव टू हेल्प किड्स, यू हैव टू डू समथिंग फॉर चिल्ड्रन। ये आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है। एंड पहले तो आपको अपने ही चिल्ड्रन को खुश रखना है, उनकी लाइफ में उनको बांधना नहीं है, रोकना नहीं है, उनको उनके हिसाब से चीज़ें करने देनी है, उनकी क्रिएटिविटी परस्यू करने देनी है। एंड देन अल्टीमेटली आपको उनके साथ मिलके मे बी यू हैव टू हेल्प अदर किड्स ऑल्सो। तो ये आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस हो सकता है। और पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू योर फैमिली, यू आर अ फैमिली पर्सन। मैंने क्या कहा ना, आप नंबर 6 हो सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है नंबर 6 है, और या फिर आप नंबर 8 भी हो सकते हैं। 8 आर ऑल्सो वेरी कमिटेड टूवर्ड्स देयर फैमिली, बट 8 आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। 6 नंबर 6 बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। एंड नंबर 2 भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये नंबर 6 हो गया, वो इट्स रूल्ड बाय वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, है ना, वो एक लव वाला प्लैनेट हो गया। यहाँ पे सारे बच्चे आ गए, यहाँ पे सब प्यार जिनसे हम करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आ गई। नंबर 2 इज़ रूल्ड बाय मून मतलब मन का कारक, है ना। तो यहाँ पे मतलब मन बहुत सेंसिटिव है। तो आप या तो नंबर 6 है, नंबर 2 है, आपका कॉम्बिनेशन है ऐसा,
या नंबर 3 भी हो सकते हैं। नंबर 3 भी इसलिए क्योंकि जुपिटर से रूल्ड है, तो जुपिटर इज़ टीचर, है ना। तो टीचर भी मैं कह सकती हूँ नंबर 3 भी हो सकते हैं आप, लाइफ पाथ नंबर 3 भी हो सकते हैं आप। बेसिकली आपका यही पर्पज़ है लाइफ का, डिवाइन पर्पज़ यही है कि आपको अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, एनवायरनमेंट है, एनिमल्स हैं, इनके साथ कनेक्ट करना, इनकी हेल्प करना, मदद करना। और जैसे होता है ना कि वन बुक एट अ टाइम और वन थिंग एट अ टाइम, वन चाइल्ड एट अ टाइम, ठीक है। एक बच्चा और उसकी पूरी नर्चरिंग केयर करना। मैं अपने बच्चों की बात अभी नहीं कर रही हूँ, दूसरों के बच्चों की बात कर रही हूँ। जैसे कि मे बी हो सकता है लेट्स से आपने अडॉप्ट नहीं किया बट आपने केयर टेकर का रोल ले लिया, फॉस्टर पेरेंट्स बन गए आप, है ना। आपने किसी को फॉस्टर कर लिया, किसी किड को ऑर्फनेज में, आपने उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ले ली। तो ये आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है। ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी, आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे, आप अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आप अपनी डेस्टिनी से मिलते जाएंगे। तो योर डेस्टिनी इज़ समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन। या तो आपको टीचर ही बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, तब भी आप अपना पर्पस सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर आपको किसी ना किसी मोड पे बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप मदर अर्थ हैं, आप नर्चरर हैं, आप केयर गिवर हैं, आपके मन में बहुत प्यार है सबके देने के लिए, राइट। सो ये आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये कोई जॉब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रीडिंग नहीं थी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअली आप किस मिशन पे हैं, क्या गोल है आपकी लाइफ में, और किस तरीके से आप और भी ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ। वो है इट्स थ्रू चिल्ड्रन, ठीक है। एंड ऑल्सो टू बी एबल टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। पहले आपको अपनी खुद के अंदर का जो बच्चा है ना, उसके साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अपने अंदर के बच्चे को ही मार दिया, खो दिया। पहले आप अपने आप को देखिए, अपने आप के अंदर के जो दिल का, जो मन का जो छोटा बच्चा है, उससे बात करना, उसके साथ कनेक्शन बिठाना, राइट, एंड देन बच्चों के साथ कनेक्ट करना। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।